तो हुआ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब इस रिपोर्ट में एक डेडिकेटेड सेक्शन था ऑन स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें कुछ मेजर कंसर्न्स हाईलाइट किए गए। जैसे सबसे पहले रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि 2006 में 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है अक्रॉस इंडिया, जिसका टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 6 लाख एकड़ का है, जिसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। अब जहां इन प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ एस्टिमेट की जा रही है, वहीं इनकी बुक वैल्यू सिर्फ 6000 करोड़ की है। और इतने वास्ट लैंड होल्डिंग और हाई मार्केट वैल्यू होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज से जो एनुअल इनकम जनरेट हो रही है वो सिर्फ 163 करोड़ की है, मतलब सिर्फ 2.7 का रेट ऑफ रिटर्न। ये पुअर इनकम जनरेशन इन वक्फ प्रॉपर्टीज का अंडर यूटिलाइजेशन और मिसमैनेजमेंट दिखाता है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने इन वक्फ प्रॉपर्टीज का इमेंस पोटेंशियल पर एम्फसाइज करते हुए कहा कि अगर इन प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एक मिनिमम साइड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न भी रखे तो 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू मतलब 12,000 करोड़ की एनुअल इनकम जनरेट की जा सकती है। अब इन की फाइंडिंग के बेसिस पर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए, जैसे स्ट्रिक्टर रूल्स हो सकते हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए, मुतावलीस के लिए डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग हो सकती है ताकि ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग हो, एंक्रोचमेंट इशू ना हो, ट्राइब्यूनल की पावर के बारे में बात की गई, विमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई, टाइमली सर्वे के बारे में बात की गई, और ये भी कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए आप मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर से भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो। अब इन रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2013 का ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, 2024 में जब बिल पेश किया गया था उसमें भी इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को ध्यान रखा गया था।